नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और अभी उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 951 से 955 तक। चलिए शुरू करते हैं। मंगल मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। ये शुरू करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 951 से हम पढ़ेंगे। तो परत्र दुख पावई सिर, धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। श्यावर रामचंद्र की जय। वह परलोक में दुख को पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अन्य अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्व अल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ बिसलेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत में भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला होता है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा लेते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भल कह न कोई, गुंजाग्रह परस मन खोई। आकर 4,84,000, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घूंघची ले लेता है और कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वदेश, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करे के उसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नरत अनुभव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लज साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बड़ा बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं, खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ, कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। दोहा। जो न तरय भव सागर, नर समाज यस पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्महान गति जाई। श्यावर रामचंद्र की जय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चाहु, सुनि मम बचन हृदय गृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ के रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका। करत कष्ट बहु पावई कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। ज्ञान अगम है, दुर्गम है और उसकी प्राप्ति के लिए अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। वह बहुत कष्ट करने पर उसे पा भी लेता है तो वह
भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृत कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब गुणों की खान है, सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते, और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिल सकते। सत्संगति ही संस्कृति यानी जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपटु करई दुज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उनके समान दूसरा नहीं, वह है मन कर्म और वचनों से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। दोहा। और एक गुपुत मत, सब ही कहीं कर जोरी। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरी। श्यावर रामचंद्र की जय। और एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहु भगति कथ पवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की, न तप की, न जप की और न उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखो। मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहु कहा विश्वासा। बहुत कहु का कथा बड़ाई, यही आचरण बस मैं भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा रखता है, आशा करता है, तो तुम ही कहो क्या उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है, बहुत ही कमजोर है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूं, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूं। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आसा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ आरोप दच्छ विज्ञानी। न किसी से बैर करें, न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें, न भय ही करें। इसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी है। और जो कोई भी आरंभ में फल की इच्छा कर्म नहीं करता, फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, उस जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, वे भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पच्च हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग यानी संत जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में यह विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृष्ण के समान है, तृण के समान है, तो भक्ति के पक्ष में हट करता है, पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। दोहा। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता पद मोह। ताकर सुख सोई, जानई परानंद सनोह। श्यावर रामचंद्र की जय। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है, एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा स्वरूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधामम बचन राम के, गहे सबनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं, और प्राणों से भी आप अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणति रतिहारी।
असी सीख तुम बिनु देऊ न कोई, मातु पिता स्वारथ रत होई। श्याम रामचंद्र की जय। और हे शरणागत के दुखों को हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ होकर उपकार करने वाले दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनके स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कही कहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते करते सब लोग अपने अपने घर को गए। दोहा। उमा अवध बासी नर नारी कृतारत रूप, ब्रह्म सचिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। श्यावर रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं श्री सच्चिदानंद जी ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक किन्ना, पद पखारी पदोदकलिन्ना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम से राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके चरणों मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह होता है, अपार भ्रम होता है। महिमा मीति वेद नहीं जाना, मैं केहि भांति कहु भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमिरति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमाओं की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, मैं भला किस प्रकार से कह सकता हूँ। पुरोहित का कर्म यानी पुरोहित का पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊ मैं तब विधि मोहि, कहा लाभ आगे सुत तोहि। परमात्मा बर नर ब्रह्म नर रूपा, हो है रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश के पुरोहित का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे। दोहा। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जा कहूँ करिए सो पहूँ, धर्म नए ही समान। श्यावर रामचंद्र की जय। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, मैं किस कर्म से पाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया तम तीरथ सज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग और अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद बहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनमें उनके करने का
आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर प्रभु फल एक एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन यह फल कर सुंदर। तब था, हे प्रभु, अनेक तंत्र विद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल तो एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है, जो आपके चरण कमलों में सदा प्रेम ही हो। छूट ही मल की मल ही के धोए, घृत की पाव कोई बरि लाए। प्रेमी भगत जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मैल से धोने से क्या छूटता है? मैल से धोने से क्या छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, आपके प्रेम भक्ति रूप निर्मल जल के बिना अंतरकान मन जो है कभी नहीं जाएगा। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, जो सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। श्याम रामचंद्र की जय। वही सर्वज्ञ है, वही तज्ञ है, वही पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और वही सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरणों कमलों में प्रेम है। आज की कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।